जय हिंद दोस्तों, मैं नूरेश खुटे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नूरेश क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 11 तक का कंप्लीट किया था। तो यहां से हमारा टाइप नंबर तीसरा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। 80 का 20% का 30% का 50% का मान क्या होगा। देखो का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको क्या बोला गया है, 80 का मतलब क्या होता है, गुणा। उसका कितना, 20%। और जब मैं ये परसेंट को हटाऊंगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/100। फिर क्या है, 30%। तो ये हो जाएगा आपका 30/100। फिर कितना है, 50%, मतलब 50/100। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। 50 इसको दो बार में काट देगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये दो इसको 4 बार में काट देगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, मतलब 24 बटा ये कितना है 10। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.4। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, 2.4 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो यहां भी आपको का दिखता है, उसका मतलब क्या होता है, गुणा। और जब हम परसेंट को हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 हो जाता है। अब बस इतना याद रखना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि दुनिया की सारी चीजें अपने आप में 100% होता है। चाहे आप हो, मैं हूं, मतलब कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, सब अपने आप में 100% होता है। तो हमको क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होता है। देखो क्या बोला है, परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होता है। तो ये जो संख्या होगा वो भी अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100%। ठीक, तो इसको आप याद रखना, दुनिया की सारी चीजें अपने आप में 100% होता है। तो यहां पे अगर बोला है परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होता है तो संख्या भी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या के 80% को, ठीक, 80% को 80 में जोड़ने पर, मतलब 80% प्लस अगर मैं 80 करता हूं तो क्या बोला है, परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होता है, मतलब 100% प्राप्त होता है। ठीक, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100%। ठीक, ये समझ में आया। जहां भी आपको स्वयं संख्या ऐसा कुछ दिखे उसका मतलब क्या है, उसका वैल्यू 100% है। ठीक, समझ में आया। स्टेटमेंट में क्या बोला था, किसी संख्या के 80% को, तो ये हो गया 80%। 80 में जोड़ने पर प्लस 80 करने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होता है, मतलब 100% प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये है 80% और ये है 80, इक्वल टू कितना हो रहा है, 100% हो रहा है। तो मुझे यहीं पे दिख रहा है कि ये 80 का वैल्यू कितना होगा, 20%। तभी तो 80 + 20 100% होगा। क्लियर, समझ में आया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको ट्रांसफर कर लेना। तो क्या हो जाएगा, 80 बराबर 100% माइनस 80% इक्वल टू कितना आएगा, 20%। बट आपको तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये 80% है तो अगर मैं प्लस 20% करूंगा तब जाके मुझे कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। इसका मतलब ये जो 80 है इसका परसेंटेज में कितना वैल्यू हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो 80 का वैल्यू कितना हो गया, 20%। और हमको किसका वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वह संख्या कितना है, 100% है। तो देखो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है रेशियो मेथड। देखो हमको 20% का वैल्यू मिल गया 80 और हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो रेशियो मेथड में क्या होता है, हमको एक चीज का वैल्यू दिया रहता है और दूसरे चीज का वैल्यू निकालना होता है। तो हमको 20% का वैल्यू तो दिया है, 100% का निकालना है। तो हमको जिसका वैल्यू दिया है उसको आप यहां पे लिख दो। ठीक, तो मैंने यहां पे लिख दिया 80। और अब ये 80 जिसका वैल्यू है उसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो ये 80 किसका वैल्यू है, 20% का वैल्यू है। तो डिवाइड बाय कर दो 20%। फिर हम करते हैं गुणा
और गुणा किससे करते हैं, जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है। हमको क्या निकालना था, वह संख्या, मतलब हमको 100% का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। क्लियर, समझ में आया आपको, ये समझ में आया ना। हमको बोला था किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या मतलब 100% प्राप्त होता है। तो अगर ये 80% है तो ये जो आपका 80 है इसका परसेंटेज में कितना वैल्यू हो जाएगा, 20%। तभी तो 80% प्लस 20% इक्वल टू कितना होगा, 100%। तो यहां से हमको क्लियरली दिख रहा है कि 20% का वैल्यू 80 है और हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे हम अप्लाई करते हैं रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड में क्या होता है, हमको एक चीज का वैल्यू दिया रहता है, दूसरे चीज का वैल्यू निकालना होता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, हमको जिसका वैल्यू दिया है, हमको 20% का वैल्यू दिया है कितना, 80। तो जो हमको वैल्यू दिया है उसको हम लिखते हैं अंश में। तो मैंने अंश में लिखा 80। फिर हम करते हैं डिवाइड, और डिवाइड में क्या करते हैं, ये 80 जिसका वैल्यू होगा उसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये 80 20% का वैल्यू है तो डिवाइड बाय कर दो 20%। फिर हम करते हैं गुणा, और गुणा किससे करते हैं, जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है। हमको वह संख्या मतलब 100% का वैल्यू निकालना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे किससे गुणा किया, 100% से गुणा किया। कटा लो इसको, 20 इसको 5 बार में काट देगा, कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 मतलब 400। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 400 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। देखो बोला है स्वयं के, मतलब वह संख्या कौन सा है आपका, 100%। ठीक, समझ में आया। जहां भी आपको स्वयं दिखे या फिर संख्या बोले उसका मतलब हमेशा कितना होता है, 100% होता है। इसको आप ध्यान देना। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। इसका बोलने का मतलब क्या है, कोई आपका एक संख्या है और वो संख्या कौन सा है आपका, 100%। तो ये जो आपका संख्या है वो इसके 52% से कितना अधिक है, 84 अधिक है। क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन में क्या बोला था, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। देखो वह संख्या क्या हो गया आपका, 100%। तो ये जो संख्या है वो इसके 52% से 84 अधिक है। तो मैंने बस स्टेटमेंट को आपका इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया है। ठीक, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, अगर ये 52% है तो ये कितना हो जाएगा आपका 48%। तभी तो 52 और 48 कितना होगा आपका, 100%। तो हमको 48% का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। हमको क्या निकालना है, वह संख्या मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहां भी हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखो हमको 48% का वैल्यू दिया गया है 84, तो यहाँ पे लिख दो 84। और रेशियो मेथड में क्या होता है, ये जिसका वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये 48% का वैल्यू है तो डिवाइड बाय कर दो 48%। उसके बाद हमको जिसका वैल्यू निकालना होता है उसका हम गुणा करते हैं। हमको वह संख्या निकालना है, मतलब हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 इसको 3 बार में काट देगा, 4 इसको 25 बार में काट देगा, 3 इसको 7 बार में काट देगा, कितना हो जाएगा आपका 25 सत्ते 175। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 175, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। तो बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको सीधा लिखना है। बस आप एक चीज याद रखना, अगर आपको संख्या यहाँ पे बोला गया है तो कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। मतलब आप संख्या को हमेशा 100% लेके सॉल्व करना, फिर ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। 25% के 25% के बराबर कितना होता है। तो ये है आपके लिए होमवर्क, इसको आप सॉल्व करना और इसका आंसर कितना आता है कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका टाइप नंबर 4 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 25 का 25% माइनस 25 का 25% का 25% का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, 25 का 25% का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है,
देखो हमको क्या बोला है, 25 का 25%, तो ये हो गया आपका 25 का 25% मतलब 25/100। ठीक, तो ये हो गया 25 का 25% माइनस कितना है, 25 का 25% मतलब कितना हो जाएगा 25/100, फिर इसका भी 25%, तो फिर गुणा किससे हो जाएगा 25/100 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 चौक 100। अब देखो यहाँ पे 25/4 है और यहाँ पे 25/4 है, तो मैं इन दोनों में से 25/4 को कॉमन ले लेता हूं। ठीक, तो मैं इनमें से 25/4 को कॉमन ले लिया, तो देखो यहां से 25/4 जब कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा 1, फिर क्या है माइनस। देखो ये 25/4 तो कॉमन निकल गया, तो अंदर में क्या बचेगा 1/4, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25/4। मैं यहाँ पे इसको तिरछा गुणा कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 एकम 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 3, और हर में क्या आ जाएगा 4। ठीक, मैंने इसको तिरछा गुणा किया, आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और हर में क्या आ जाएगा 4। ठीक, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 25 तिया 75 बटा कितना हो जाएगा 16, तो इसको कटा लो, कितना हो जाएगा 16 चौक 64, कितना बचेगा आपका 11, तो पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा 110। तो ये कितने बार में जाएगा 16 छक्को 96, 16 सत्ते 112, ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 छक्को 96 मतलब 4.6। तो 4 पॉइंट से आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4.6875, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.6875। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही आसान होता है परसेंटेज का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का मान क्या होगा? तो चलिए इसको हम निकालते हैं। क्या बोला गया है, 8400 का 32% मतलब ये कितना हो जाएगा 32/100, फिर प्लस 760 का 15% मतलब 15/100। ठीक है, तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, 32 चौक कितना होता है 128, तो हाथ में कितना आ जाएगा 12, 32 अट्ठे कितना होता है 256, तो 256 और 12 कितना हो जाएगा आपका 268। ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपका 38 तिया 114। तो फाइनली हमारा वैल्यू कितना आएगा 8 4 12, हाथ में आया 1, 8 1 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, 6 1 7 और 1 8 मतलब 2802। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2802 इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y क्या होगा? देखो हमको क्या बोला गया है, ये जो x का 10% है वो किसके बराबर है, y के 20% के बराबर है। ठीक, हमको क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 10 दूनी 20। ठीक, हमको क्या निकालना है x अनुपात y, तो हम x और ये जो y है इसको हम इधर बटा में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x/y बराबर, यहाँ पे कितना बचा आपका 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो आपका x अनुपात y कितना आ जाएगा 2/1, क्योंकि हम भिन्न को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा 2:1। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2:1 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, हमको जो क्वेश्चन में दिया गया था मैंने सिर्फ उसको यहाँ पे लिखा है। हमको बोला था x का 10%, मैंने लिख दिया x का 10% किसके बराबर है, y के 20% के बराबर है, तो ये हो गया आपका y का 20%। ठीक, चूंकि दोनों बराबर है तो यहाँ पे जो भी कटेगा मैं उसको कटा लूंगा, तो ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 10 इसको 2 बार में काट देगा। हमको क्या निकालना था, x अनुपात y मतलब x/y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे x था और ये y को मैं जब इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये x/y हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2,
इधर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, तो x अनुपात y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2:1। क्लियर, आगे बढ़े। तो यहां से हमारा टाइप नंबर 5वां शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि एक संख्या का 60% 966 है तब वह संख्या क्या है। देखो मैंने आपको पिछले टाइप के क्वेश्चन में समझाया था, जब भी आपको संख्या बोले तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100% होता है। इसका मतलब हमको 60% का वैल्यू दिया गया है और हमको 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक, समझ में आया। क्वेश्चन में क्या बोला था, यदि एक संख्या का 60% 966 है, मतलब हमको 60% का वैल्यू वहां पे दिया गया है और क्या बोला है तब वह संख्या क्या है। वह संख्या मतलब 100% का वैल्यू हमसे पूछा गया है। ठीक, तो इसको भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड में क्या होता है, हमको एक चीज का वैल्यू दिया रहता है, दूसरे का पूछा जाता है। तो हमको 60% का वैल्यू दिया गया है, 100% का पूछा गया है। तो रेशियो मेथड में क्या होता है, जिसका वैल्यू दिया है उसको आप लिख दो। हमको दिया गया है 966 और ये जिसका वैल्यू होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये 60% का वैल्यू है तो डिवाइड बाय कर दो 60%। फिर हमको जिसका वैल्यू निकालना होता है उसका हम गुणा करते हैं। हमको वह संख्या मतलब 100% का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे गुणा कर दो 100% से। ठीक, समझ में आया। कटा लो इसको, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 20 तिया 20 पंचे, फिर ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक कितना हो जाएगा 11, 5 तिया 15 और एक 16, मतलब 1610। ये है आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1610 इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये रेशियो मेथड आना चाहिए। हमको 60% का वैल्यू दिया गया था, 100% का पूछा गया था। तो ये 966 60% का वैल्यू था, तो 966 डिवाइड बाई 60% और हमको वह संख्या मतलब 100% का वैल्यू निकालना है, इसलिए गुणा किससे करेंगे 100% से गुणा करेंगे। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर कितना आएगा 1610। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसी संख्या का 25% 20 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। हमको 25% का वैल्यू दिया गया है और 40% का पूछा गया है, तो इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो हमको 25% का वैल्यू कितना दिया गया है 20, तो यहां पे लिख दो 20 और ये 20 जिसका वैल्यू होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये 20 किसका वैल्यू है 25% का वैल्यू है, तो 20 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 25%। फिर हम किससे गुणा करते हैं, जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है। हमको 40% का वैल्यू निकालना है तो गुणा कर देंगे यहाँ पे 40% से। ठीक, समझ में आया। कटा लो, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 5 चौक 20, 5 पंचे 25 और ये 5 इसको 8 बार में काट देगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 32 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि किसी संख्या का 30% 120 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। हमको 30% का वैल्यू दिया गया है और 80% का पूछा गया है। तो 30% का वैल्यू कितना है 120, तो यहां पे लिख दो 120 और ये 120 जिसका वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये 30% का वैल्यू है तो डिवाइड बाय कर देंगे 30%। फिर हम करते हैं गुणा, और गुणा किससे करते हैं, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। हमको किसका निकालना है 80% का वैल्यू, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 80% से। तो ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 30 इसको 4 बार में काट देगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8 चौक 32 मतलब 320। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 320 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 24 का x% 72 है तो x का मान क्या होगा। तो हमको जो क्वेश्चन में बोला है उसको हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं। हमको क्या बोला गया है 24 का x%, 24 का x%, और जब मैं ये प्रतिशत को हटाऊंगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा 100। ठीक, तो 24 का x% कितना है 72 है। ठीक, तो ये हो गया आपका 24 का x% इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो 24 तिया 72, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा
इधर है 3 और ये 100 जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये इससे गुणा हो जाएगा, मतलब 3 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका 300। तो ये है आपका फाइनल आंसर, मतलब x का वैल्यू कितना है 300 है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी 300 इज द राइट आंसर। क्लियर? आपको जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसको बस आप यहाँ पे लिखते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। x को x के x% से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है, तो x का मान क्या होगा? देखो वैसे तो x का कोई मान नहीं होता, x हमेशा काट के जाती है, बट ये वाला x अलग है, वो वाली x अलग है, तो आप अपने पास्ट में मत जाना। अबे साले बैगन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमको क्या बोला है? x को x के x% से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है। देखो पढ़ने में यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है, बट जैसे ही आप इसको यहाँ पे लिखते जाओगे आपका क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। क्या बोला है? x को x के x% से भाग देने पर। ठीक, यहां तक समझ में आया? x को x के x% से भाग देने पर, तो ये हो गया x, और इस x को x के x% से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? x प्राप्त होता है। ठीक, समझ में आया? तो आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको आप यहाँ पे लिखते जाइए। सबसे पहले बोला था x, मैंने लिख दिया यहाँ पे x। फिर क्या बोला है? इस x को x के x% से भाग देने पर, तो x डिवाइड में क्या हो जाएगा? x का x%, तो कितना प्राप्त होता है? बोला है x प्राप्त होता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये x से ये वाला x कैंसल। ठीक, अब मैं ये x% जो है उसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1। फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे x है और ये जब x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? x², और ये क्या है आपका? प्रतिशत है, और जब मैं ये प्रतिशत को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? बटा 100 हो जाएगा। अब ये 100 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये x² बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो जब मैं ये स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? √100 हो जाएगा, और √100 का वैल्यू कितना होता है? 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी 10 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो आपको जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है उसको बस यहाँ पे आप लिखते जाइए, फिर आपको यहाँ पे सॉल्व होते जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां से टाइप नंबर 6वां शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो, तो y x का कितने प्रतिशत होगा? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमको क्या बोला गया है यहाँ पे? x माइनस वाई का 50%। ठीक, तो ये हो गया x माइनस वाई का 50% बराबर क्या दिया गया है? x प्लस वाई का 30%। ठीक, तो जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। तो देखो दोनों बराबर है, तो जो भी कट रहा है उसको कटा दो, तो ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये 0 से ये 0 कैंसल। ठीक, अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5x माइनस क्या हो जाएगा? 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3x प्लस 3y। ठीक, इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? अब x को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5x, और ये जो आपका 3x है इधर आके क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा, बराबर इधर कितना है? 3y, और ये जो -5y है इधर आके क्या हो जाएगा? +5y हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 8y। तो ये 2 इसको 4 बार में काट देगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4y। ठीक, तो यहां से हमको x का वैल्यू मिल गया 4y। हमको निकालना क्या था? y x का कितने प्रतिशत है? तो एक्चुअल में हमको निकालना क्या है? y बाई x इंटू 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, समझ में आया? देखो का किसके साथ जुड़ा है? x के साथ जुड़ा है, इसलिए x आपका किस में आएगा? हर में आएगा, और ये y किस में आ जाएगा? आपका अंश में आ जाएगा। मतलब हमको y बाई एक्स इंटू 100% का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y,
x का वैल्यू कितना मिला हमको 4y, तो ये हो जाएगा आपका 4y इंटू कितना है यहाँ पे 100%। कटा लो इसको, ये y से ये y कैंसल, 4 इसको 25 बार में काट देगा, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा 25%। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए 25% इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यदि x y का 80% है तो y 2x का कितना प्रतिशत होगा? हमको क्या निकालना है? y 2x का कितना प्रतिशत है, मतलब y बाई 2x इंटू 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया है? यदि x y का 80% है तो ये जो आपका x है वो y का 80%, मतलब 80/100 है। ठीक, हमको क्वेश्चन में यही दिया गया है कि x y का 80% है, तो इसको आप कटा लो, ये 20 से जाएगा 4 बार में, 20 से जाएगा 5 बार में, तो यहां से हमको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 4/5y। ठीक, तो यहां से हमको x का वैल्यू मिल गया। हमको क्या निकालना था? y बाई 2x इंटू 100% का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका y बाई 2, x का वैल्यू कितना है आपका 4/5y इंटू कितना हो जाएगा 100%। ठीक, समझ में आया? तो ये y बाई 2x इंटू 100% का वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम कटा लेते हैं। तो देखो, ये y से ये y कैंसल, 4 इसको 25 बार में काट देगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पे कितना बचा आपका 25 बटा कितना बचेगा यहाँ पे 2। और देखो, ये जो आपका हर का हर है ये आपका अंश में आ जाएगा, मतलब ये जो 5 है वो अंश में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 25 गुना 5 डिवाइड बाई 2। यहां पे कंफ्यूज मत होना, जैसे हम लिखते हैं a बटा b। ठीक है, तो ये अंश है और ये हर है, और अगर हर का भी हर होता है, मतलब अगर b बटा c दिया है तो ये जो हर का हर होता है ये आपका अंश में आ जाता है, मतलब a इंटू सी डिवाइड में क्या हो जाता है b हो जाता है। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां लगा है। ये जो 5 है वो हर का हर है, तो ये आपका किस में आ जाएगा? अंश में आ जाएगा, इसीलिए 5 आपका किस में आ गया? अंश में आ गया। ठीक, समझ में आया? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो जब इसको आप कटाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 62.5। 62.5% ये है आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी 62.5% इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यदि p बराबर 200 का 25% का 25% तथा q बराबर 200 का 50% का 10% है, तब p माइनस क्यू क्या होगा? तो हमको p माइनस क्यू का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको p माइनस क्यू का वैल्यू निकालना है, तो p बराबर कितना दिया गया है 200 का 25%, मतलब 25/100, फिर इसका 25%, मतलब फिर से 25/100। ठीक है, तो ये हो गया आपका p का वैल्यू, फिर माइनस क्या है q, तो q का वैल्यू कितना दिया गया है 200 का 50% का 10%, मतलब 10/100। ठीक है, तो ये आपका q का वैल्यू दिया गया है, तो p माइनस क्यू, इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 25 चौक 100, ये 2 इसको 2 बार में काट देगा, फिर ये 2 इसको 12.5 बार में काट देगा, फिर यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल। ठीक, अब यहाँ पे कितना बचा आपका 12.5, फिर माइनस यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 पंचे 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2.5 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।